अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है आईसीटी प्रैक्टिकल क्लास 9 और ये प्रैक्टिकल नंबर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिकल की वीडियो बन चुकी है और वो इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो वो भी देखें। और प्रैक्टिकल नंबर आज हम 9 करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 9 में है क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें साइंस प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट का जिक्र होगा। तो पहले हम पावर पॉइंट पे बनाते रहे हैं और पिछली 2 वीडियोस जो हैं 7th और 8 वाला प्रैक्टिकल जो है वो हमने कैनवा में एआई की मदद से बनाया है। लेकिन आज हम कैनवा में बनाएंगे, लेकिन एआई की मदद नहीं लेंगे, खुद बनाएंगे। जैसे कि ये है ये आपका जो आज का टॉपिक है उसी पे मैंने बनाया है और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देखें, इसमें हमने एनिमेशन लगाए हैं, कुछ इफ़ेक्ट लगाए हैं, कुछ इमेजेस हमने एआई से जनरेट करवाए हैं। अगर आप जनरेट ना भी करवाएं तो ग्राफिक्स वगैरह ले सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि पहली वाली जो है इसमें स्लाइड है, उसमें हमने बनाया है, लिया है सबसे पहले इमेज। और इमेज सब पहले हमने ये वाला इमेज लिया है, लेकिन इसमें हम ये वाला इमेज लेते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे हम साइड पे इसमें राइट करने के लिए टेक्स्ट पे आएंगे और टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे हम ऐड टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे हम करेंगे ऐड हमारा जो टॉपिक है साइंस वाटर साइकिल हमारा है WA, ये ले लेते हैं। और इसका कलर हम चेंज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वाइट कलर है, मैं वाइट कलर ले रही हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट है वाटर साइकिल का। इसे अगली स्लाइड बनानी है तो बिल्कुल इसी तरह हम ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करने के बाद अगली स्लाइड बनाएंगे। अगली स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले हमने इमेज लेना है। कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं ये इमेज ले रही हूँ। जी, ये इमेज लेते हैं हम। यहाँ पे 2 इमेज आ चुकी हैं, एक को डिलीट करते हैं और ये इमेज है, इसको लेते हैं और इसको स्क्रीन पे सेट कर देते हैं। अब सेट करने के साथ साथ इसमें मैं आपको एक और बात दिखाऊंगी कि हम इसको सेट करने के साथ साथ इसको ये जो इसका है ट्रांसपेरेंसी उसको कम कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको कम कर लेंगे और ताकि इसके ऊपर अगर हम टेक्स्ट हमारे आ जाए तो कोई मसला ना बने। दूसरा, अब हमने यहाँ पे लिखना है तो आएंगे टेक्स्ट पे आने के बाद राइट करना है या टाइप करना है तो मैजिक राइट पे हम क्लिक करते हैं। हम इसको बताते हैं हमने वाटर साइकिल पे कुछ लिखना है, इम्पोर्टेंसी लिखनी है। अब देखिए, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये गलत स्पेलिंग को भी अंडरस्टैंड करता है। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है, मैं इसको कहती हूँ हाँ ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको बताती हूँ बट आई नीड टू मच शॉर्ट। क्योंकि मैं बाद में चाहती हूँ कि ख़ुद मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसे ही मैंने टू मच शॉर्ट कहा तो ये इतना कम नहीं है, अलबत्ता थोड़ा कम है, तो इसको ले आएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर इसकी हेडिंग आएगी, हेडिंग पे हमने टाइप करना है, हेडिंग करेंगे और इम्पोर्टेंसी लिखेंगे या एम या इम्पोर्टेंसी। वाटर साइकिल और इसको ले जाते हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद इसका भी कलर वगैरह हम अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और स्लाइड के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज करेंगे। इसको भी सेलेक्ट करेंगे और स्लाइड के अकॉर्डिंग हम इसका जो भी कलर चाहते हैं वो करेंगे। ये मैंने किया है ब्लू कलर, आपको कौन सा भी अच्छा लगे। अच्छा, ये जो हमारी हेडिंग है अगर ये हमारी प्रोमिनेंट नहीं हो रही तो हम आएंगे यहाँ पे
एलिमेंट पे। एलिमेंट में आने के बाद ग्राफिक्स शेप्स लेनी है, और शेप में कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे कि ये शेप है, इसको इधर ले आएं। इधर लाने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लें और फिर इसका कलर चेंज कर लें। कलर इसका डार्क कलर करेंगे ताकि हमें इसके ऊपर प्रोमिनेंट टेक्स्ट नज़र आए। स्टूडेंट्स, ये है वो प्रैक्टिकल जो आपने कॉपी पे लिखना है, और कॉपी पे लिखना और एग्ज़ाम पे लिखना सेम होता है, लेकिन एग्ज़ाम में हमने परफॉर्म करके दिखाना है और उसमें हमें कुछ थोड़ा सा कंटेंट चाहिए। ये दोनों कंटेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप वीडियो को स्टॉप करें और इसको अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें और इसको साथ में याद करें। अच्छा, इसके बाद हम अगली स्लाइड लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, और उसके ऊपर भी इसकी जैसे कि ये तैयार की गई है स्लाइड, और फिर इस तरह। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन किस तरह बनाई जाती है समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।